अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की खबरों ने मुल्क में एक बार फिर सियासी दर्जा हरारत में इजाफा कर दिया है। नून लीग के सीनियर रहनुमा अय्याज सादिक और बाज़ सियासी तज्ज़ियेकार नवाज शरीफ की जल्द वापसी की खबरें दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत इन खबरों और अफवाहों पर खदशात का इजहार कर रही है। जिसके बाद सवाल यह पैदा होता है कि क्या वाकई नवाज शरीफ वतन वापसी का हतमी फैसला कर चुके हैं या ये सिर्फ एक शोशा है, और अगर वो वतन वापस आते हैं तो क्या वो दोबारा जेल जाने को तैयार है या नून लीग ने इस बारे में कोई प्लान बी सोच रखा है। अहम बात यह कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अदालत से जमानत मिलने के बाद नवंबर 2019 में इलाज के लिए लंदन रवाना हुए थे, मगर 2 साल गुजरने के बावजूद अभी तक उनकी कोई सर्जरी नहीं हो सकी है। और इस दौरान नून लीग नवाज शरीफ की लंदन रवानगी और क़याम में तोसी की मुख्तलिफ वजूहात बताती रही है। पहले कहा गया कि नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन गए हैं, फिर कहा गया कि कोविड की वजह से सर्जरी में ताखीर है और इलाज मुकम्मल होते ही नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। कभी कहा गया कि नवाज शरीफ बाहर बैठकर ही तहरीक चलाएंगे, तो कभी कहा गया कि जब तक इंसाफ की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। लेकिन अब नवाज शरीफ की वापसी की बातें की जा रही हैं, जिस पर हुकूमत तशवीश का इजहार कर रही है और इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि कहीं नवाज शरीफ किसी डील के नतीजे में तो वापस नहीं आ रहे। वजीर आजम इमरान खान ने कल पार्टी इजलास में खदशे का इजहार किया कि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करवाने के लिए रास्ता निकाला जा रहा है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि यह कैसे मुमकिन है कि सजाई याफ्ता शख्स की सजा खत्म हो जाए, एक मुजरिम की सजा खत्म करके कैसे चौथी बार वजीर आजम बनाया जा सकता है। सराय के मुताबिक वजीर आजम ने कहा कि नवाज शरीफ की सजा खत्म करने का कोई इखलाकी जवाज नहीं है। अगर नवाज शरीफ की सजा खत्म करनी है तो सारी जेलें खोल देनी चाहिए। वजीर आजम इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि नवाज शरीफ की नाअहली और सजा कैसे खत्म हो सकती है। अहम बात यह कि नवाज शरीफ इस वक्त ताहयात नाअहल है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दे चुकी है, जबकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह करते हुए फैसला सुनाया कि इस आर्टिकल का मकसद अवाम को अच्छे और दयानतदार नुमाइंदे देना है, इसलिए आर्टिकल के तहत होने वाली नाअहली ताहयात होगी। अदालत का काम कानून बनाना नहीं, सिर्फ कानून की तशरीह है, इसलिए अगर कोई ताहयात नाअहली को सख्त समझता है तो इसके लिए दलाइल अदालत नहीं बल्कि पार्लियामेंट के सामने रखे जाएं। और अब अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने सियासी रहनुमाओं की ताहयात नाअहली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का फैसला कर लिया है, जिस पर वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर ने 4 रोज पहले कहा कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म करवाने के लिए तहरीक शुरू हो चुकी है। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए मूवमेंट शुरू होगी है? बिल्कुल मूवमेंट शुरू हुई है और इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी की है, मैं समझता हूँ। और एक हमारी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, हमारी बार पॉलिटिक्स बड़ी जो है वो भी सियासी सतह से चलती है, कोई उसके अंदर कोई मैं समझता हूँ असूल तो है नहीं, तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इस वक्त मूवमेंट हो रही है। बरतानिया के दौरे हो रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, कोशिशें हो रही हैं बहुत ज़्यादा, और फिर से कोई तकनीकी इंसाफ ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तो कोशिशें हैं ना, वो तो अब फंसे हुए, उन्होंने कोशिशें तो करनी है। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने और उनकी वापसी से मुतालिक मुज़ाकरात, डील और स्क्रिप्ट की बातें ज़ेरे गर्दिश है। सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने आज अपने ट्वीट में लिखा कि नवाज शरीफ जनवरी में पाकिस्तान आने का मंसूबा बना रहे हैं। मंसूबे के मुताबिक वापसी पर जेल जाएंगे, फिर अदालतों से रिलीफ और साबका सजाओं के खात्मे की अपीलें होंगी। डीजी नैब लाहौर का तबादला इस सिलसिले की कड़ी है, जबकि नवाज शरीफ स्क्रिप्ट से मुतमईन हैं। इन खबरों और अफवाहों के जवाब में आज वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि जो लोग वतन वापसी के लिए डीलों का इंतजार करें वो सियासत में हमेशा बोने ही रहेंगे। नून लीग वाले बूट पॉलिश का सामान लेकर खड़े हैं, बस कोई बूट आगे नहीं कर रहा। इसके अलावा वजीर आजम इमरान खान के मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में नवाज शरीफ की वापसी को इनकी बरतानिया में क़याम दरख्वास्त से जोड़ते हुए कहा कि बरतानिया में नवाज शरीफ की वीज़े की तौसीब मुस्तरद हो चुकी है। वो इस वक्त अपील में है, लेकिन उन्हें पता है कि वीज़ा रिजेक्ट करके उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा, इसलिए नवाज शरीफ के बेदखल होने को इनका वापस आने का सियासी फैसला बनाकर पेश किया जा रहा है। यही बात वफाकी वजीर अली जैदी ने भी 2 रोज पहले एक टॉक शो में कही। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। उनको तो आ जाना चाहिए था वापस, और अगर वो इतने बड़े लीडर हैं और अपनी बेटी को छोड़ गए हैं, वो हर जगह भागती फिर रही है, उनको आके शी शुड हैव फेस द म्यूजिक। अगर उनकी तबीयत ठीक है, और मेरे ख्याल में वो इसलिए आएंगे कि उनकी एक अपील आखिरी शायद रह गई है, वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। ये बनाना चाह रहे हैं एटमोसफेयर कि जी को बड़ा डील हो गया, डूल हो गया, ये पॉलिटिकल गिमिक उनकी तरफ से कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक है।
तो हुकूमती रहनुमा नवाज शरीफ की वापसी को लंदन में इनकी अपील मुमकिन तौर पर मुस्तरद होने से जोड़ें, जबकि नून लीग के सीनियर रहनुमा अय्याज सादिक पूरे एतमाद से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने वतन वापसी का फैसला कर लिया है और वो बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। अय्याज सादिक ने कल हमारे प्रोग्राम में क्या कहा था, सुनिए। कल आपने ये कहा जनवरी में जब आप लंदन जाएंगे तो नवाज शरीफ को आप वापस साथ लेकर आएंगे, इस बात का कोई इम्कान है भी अय्याज साहब, या सिर्फ लोगों का लहू गरमाने के लिए बात कर रहे थे? ये भी हो सकता है उससे पहले आ जाएं, हो सकता है मैं जब जाऊं तो साथ आ जाएं, हो सकता है बाद में आ जाएं, बट ये मैं बता दूं इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। वो एक पॉलिटिशियन है, बल्कि स्टेट्समैन है, जो जिस तरह हम कहते हैं ना, जब हम स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि कहीं किसी वक्त आपको 2 कदम आगे लेने होते हैं, एक पीछे लेना होता है, फिर 4 आगे भी लिए जा सकते हैं। नवाज शरीफ साहब जेल से नहीं डरते। नवाज शरीफ साहब अटक फोर्ट में भी रह चुके हैं, वो जेल से डरने वाले होते तो सियासत ही छोड़ गए होते। अय्याज सादिक तो पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आ रहे हैं, मगर दिलचस्प बात यह है कि उनके अलावा कोई दूसरा सीनियर रहनुमा पुरएतमाद नहीं है कि नवाज शरीफ जल्द वापस आ रहे हैं, बल्कि पार्टी के सीनियर रहनुमा साद रफीक ने 3 रोज पहले नवाज शरीफ से अपील की है कि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि नवाज शरीफ अभी वतन वापस ना आए। इसके अलावा एहसन इकबाल ने भी आज नवाज शरीफ की जल्द वापसी का दावा करने के बजाय सिर्फ ये कहा है कि जब नवाज शरीफ के डॉक्टर्स उनको लंदन से आने की इजाजत देंगे तो वो एक दिन भी ज़ाया किए बगैर वतन वापस आ जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब को वतन तो उन्होंने ज़रूर आना है, पर वो तभी आएंगे जब उनकी जमात उनको दरख्वास्त करेगी। और PMLN ये समझती है कि मियां साहब को अभी जहां है वहीं रहना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए और जालिमों के हत्थे चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे और वो एक दिन ज़ाये किए बगैर वापस आएंगे। जो ही उनके मुआलजीन उनको ग्रीन सिग्नल देते हैं, वो पहली फ्लाइट से पाकिस्तान आएंगे। हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता करे और वो परसों की बजाय कल वापस आ जाए। नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं या नहीं, अगर वापस आ रहे हैं तो कब आएंगे, और क्या ये सब किसी डील का नतीजा है? इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए प्रोग्राम में हमें आगे जाके शहजाद अकबर भी ज्वाइन करेंगे, एहसन इकबाल साहब भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब से। सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज अपने ट्वीट के ज़रिए आपने एक ज़रूरी ऐलान किया है, जिसमें आपने बताया कि नवाज शरीफ जो है वो जनवरी में आने का मनसूबा बना रहे हैं और वो आएंगे, जेल जाएंगे, फिर अपने अपीलों के ज़रिए जेल से रिलीफ हासिल करेंगे। और आपने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ इस स्क्रिप्ट से मुतमईन हैं, ऐलान ख़त्म हुआ। ये आज आपका ट्वीट था। ज़रा बताइएगा कि 2 साल के बाद इस मौके पर नवाज शरीफ क्यों आना चाहते हैं? सूरत हाल में ऐसी क्या तब्दीली आई है? एक तो जाहिर बात है कि वो मुस्तकिल क़याम के लिए तो उधर नहीं गए थे और मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में एक तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये समझती है कि अब वो मुनासिब वक्त आ गया है। दूसरा, इमरान खान साहब की हुकूमत की जो हर फ्रंट पे नाकामी है और उनकी तरफ से इदारों की बेतौकीरी की जो कोशिश है, उसके तनाजुर में भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये समझती है कि अब उनके लिए स्पेस बन गया है। और वो तो खुद मानते भी हैं कि उनके साथ राब्ते भी हैं। और तीसरी तरफ ये है कि खुद मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है और मियां नवाज शरीफ साहब भी अब इस नतीजे तक पहुंचे हैं कि वो जो टकराव का और जो इनकलाबी बयानिया था, उनके साथ उनकी बात बन नहीं सकती। तो इसलिए ख्वाहिश दोनों तरफ से थी और वो ये समझते हैं कि शायद अगर अब इस मौका पे वो पाकिस्तान नहीं आए तो फिर मौका उनके हाथ से निकल जाएगा। तो सलीम साहब, अगर नवाज शरीफ साहब जनवरी में आने का मंसूबा बना रहे हैं तो ये उनका अपना फैसला है कि ये टाइमिंग दुरुस्त है आने की, या कोई गारंटी और एश्योरिटी लेकर आ रहे हैं? क्योंकि आपने अपने ट्वीट के आखिर में ये लिखा है कि नवाज शरीफ स्क्रिप्ट से मुतमईन है। देखिए, जहां तक हम तालिब इल्मों की राय, तो हम तो ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को जाना ही नहीं चाहिए था। और शायद अगर उस सिलसिले को बरकरार रखा जाता तो अभी तक फिर इस मुल्क के हालात ये ना होते। दूसरा, फिर खुद मुस्लिम लीग नून की क़यादत को मुफाहिमत और डील की सियासत पे मजबूर किया पीपल्स पार्टी ने भी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने PDM बनाया और खुद भी एक इनकलाबी बयानिया अपना लिया। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ जो उसकी सिंध की मजबूरी है
जो सिंध की कमजोरी है और जो केसों की मजबूरी है, उसकी वजह से उन्होंने अपने लिए डील कर ली और पीडीएम को दगा दे दिया और उससे वो निकल गए। तो जाहिर है कि दूसरों के लिए भी रास्ता हमवार हो गया। लेकिन अब मैं समझता हूं कि अगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत और मियां नवाज शरीफ साहब अब वापस नहीं आते, तो एक तो वो ये समझते हैं कि फिर ट्रेन उनसे निकल जाएगी, और दूसरा उनके साथ जो राब्ते वगैरह हुए हैं, तो मेरे ख्याल में दोनों तरीकों ने उनके जराए ये बता रहे हैं कि एक दूसरे को ये गारंटी कराई है कि माजी की तरह या 2018 की तरह उनका रास्ता भी नहीं रोका जाएगा, और फिर ये है कि उनके खिलाफ केसेस को या इदारों को मैनिपुलेट भी नहीं किया जाएगा। और उसके जवाब में यकीनन कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, और ये मैं शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि नवाज शरीफ साहब, और जाहिर है कि फिर मरीम नवाज साहबा की ईमा भी उसमें शामिल होगी, उनके बारे में भी जो खदशात थे तो उन्होंने अपनी तरफ से भी उन खदशात को रफा करने की कोशिश की है बड़ी हद तक। तो सलीम साफ़ी साहब, एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट था जो मुक्तदर हल्के हैं उनके और नवाज शरीफ की फैमिली के दरमियान, खासतौर पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज को लेकर। और नवाज फैमिली जो है वो इल्ज़ाम भी ये लगाती है कि हमें हटाया गया गलत तरीके से, हमसे इलेक्शन छीना गया। तो अब आपके ख्याल में जो मुक्तदर हल्के हैं उनके लिए नवाज शरीफ भी, मरीम नवाज भी काबिल कबूल हो गए हैं? देखिए, एक तो इस मरतबा ये मामला 100% मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने हाथ में रखा हुआ है, और मियां नवाज शरीफ साहब को स्टडी करना या उनके से दिल की बात उगलवाना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो कुछ ज्यादा लोग इसमें ऑन बोर्ड नहीं है। वैसे भी आप जानते हैं कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो पीपल्स पार्टी है, तो उधर जो कुछ करना होता है तो जरदारी और बिलावल ने करना होता है, बाकी तंजीम से कोई मशवरा नहीं होता। और मुस्लिम लीग नून में जो कुछ होता है तो वो शरीफ फैमिली ने और खुसूसन शरीफ और मरियम वगैरह ने करना होता है, और पीटीआई में जो कुछ होता है वो इमरान खान ने ही करना होता है। तो इसमें चूंकि लोग बहुत कम इन्वॉल्व हैं, इसलिए तफसीलात ज्यादा सामने नहीं आ रही है। लेकिन आप देखें कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत का और इस वक्त जो सेकंड टियर लीडरशिप है उनके इत्मीनान का भी, और फिर एक बात ये भी है कि जो पीडीएम के जो पिछले से पिछला इजलास हुआ था उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने, महमूद खान चरजई ने और अख्तर मेंगल साहब की जमात ने ये लकीर खींची थी कि ये हम क्या कर रहे हैं, बस हम अगर सीरियस हैं आप लोग तो इस्तीफा दे दें। सही। लेकिन और फिर उन्होंने मोहलत मांगी थी मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातों ने मशवरे के लिए। तो पिछले इजलास से कबल जो पीडीएम की बाकी जमातें हैं उनकी तरफ से खुद मियां नवाज शरीफ साहब को बताया गया कि जी आप लोग इस्तीफों पे इसरार ना करें और हमारे लिए पार्लियामेंट के अंदर रास्ते खुल रहे हैं। तो मौलाना और महमूद चरजई और बाकी सब लोगों ने उनसे ये सवाल किया कि जी इन हाउस तब्दीलियां या पार्लियामेंट के अंदर रास्ते तो कुछ हुए बगैर नहीं खुल सकते। तो मियां नवाज शरीफ ने पीडीएम की बाकी जमातों को ये तसल्ली दी कि इस मरतबा हमें तसल्ली मिली है कि अगर हम कोई मुंह करेंगे तो हमारे रास्ते में रुकावट नहीं डाली जाएगी, और इसलिए फिर उन्होंने मार्च के लिए 23 मार्च की वो लंबी तारीख दे दी थी। सही। तो ये बताइएगा इसमें साफी साहब, कल वजीर आजम इमरान खान ने भी जो पार्टी इजलास था उसमें तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो है वो सजाई याफ्ता हो और उसको वतन वापस लाया जाए, वो चौथी दफा वजीर आजम बन जाए, ये मुमकिन नहीं है वो कहते हैं, क्योंकि उनको सजा हो चुकी है। तो इस सारी सिचुएशन में इमरान खान कहाँ खड़े होंगे फिर? नहीं, तो एक तो खुद जाहिर है कि इस वक्त इमरान खान साहब को वजीर आजम की कुर्सी पे बिठा दिया गया है और उनके पास भी इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स भी आती हैं। तो इमरान खान साहब की इस वक्त की जो तशवीश और कल उनका नवाज शरीफ के बारे में ये इजहार ख्याल या काबीना में इस पे डिस्कशन, ये भी बता रहा है कि दरूनी खाना मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई खिचड़ी वो पकाई जा रही है। और जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून की बात तभी बनेगी जब इमरान खान की बात बिगड़ेगी।
अगर मुस्लिम लीग नून की बात बन गई तो फिर तो इनकी बात बिगड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब, अपना तज्जिया दे रहे थे। आज उन्होंने ट्वीट भी किया है कि मंसूबा बना रहे नवाज शरीफ जनवरी में वतन वापसी का। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। एक ब्रेक के बाद एहसन इकबाल साहब हमारे साथ होंगे और इसके बाद बैरिस्टर शहजाद अकबर वज़ीर आज़म के मुशीर, उनसे भी बात करेंगे इस मामले पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं या नहीं, अगर वापस आ रहे हैं तो कब आ रहे हैं, और क्या ये सब किसी डील का नतीजा है, इस पर मजीद बात करेंगे, जिसके लिए अब हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब ने। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या नवाज शरीफ साहब ने यह हतमी फैसला कर लिया है कि वो जल्द पाकिस्तान वापस आ रहे हैं? क्योंकि कल बड़े कॉन्फिडेंट थे अयाज सादिक साहब हमारे प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा या तो जनवरी में मैं लेकर आ जाऊंगा या उसके पास आसपास आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर पाकिस्तान। शहजाद, सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि किसी के जहन में कोई शुबा होना चाहिए कि वो पाकिस्तान से जानबूझ के फरार हैं। जो शख्स अपनी बीवी को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के कानून की अमलदारी के लिए अपनी बेटी के साथ जेल जाने के लिए आ गया था, तो वो गैर जरूरी तौर पे पाकिस्तान से दूर नहीं रहेंगे। दूसरी बात यह है कि हमें दो चीजों में फर्क समझना चाहिए। एक, नवाज शरीफ साहब की वापसी जो कि उसका हतमी फैसला उनके मुआलजीन करेंगे, और दूसरा नवाज शरीफ साहब के जो मुकदमात हैं जो कि जिस बुनियाद के ऊपर दिए गए थे, आहिस्ता आहिस्ता अब वो अनरेवल हो रही है, और ये बात सामने आ गई है, लोगों को समझ आ गई है कि नवाज शरीफ साहब को एक खास किसी साजिश के तहत या एक इंजीनियर निजाम के तहत सजाएं दिलवाई गई थी। और इसमें आज पहली गवाही नहीं आई, बल्कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो कि सिटिंग जज थे, उन्होंने एक बयान दिया, फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उन्होंने एफिडेविट दिया। उसके बाद आपने देखा कि जो उनको सजा देने वाले जज थे अरशद मलिक, उन्होंने इसके हवाले से स्टेटमेंट दी। फिर राना शमीम साहब का एफिडेविट आ गया, और फिर जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो टेप्स भी। ये सारी चीजें इस बात को बताती हैं कि आज नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सजा इस बात पे नहीं है कि उन्होंने बहसियत वजीर आजम अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, उन्होंने बहसियत वजीर आजम की सरकारी फंड के अंदर किसी मंसूबे के अंदर कमीशन या किक बैक ली थी। उनके खिलाफ सजा दी गई कि आपने अपने बेटे से 12,000 दरम की एक लेकिन एहसन साहब, अब तो उनके वापसी के हवाले से जो बात हो रही है, अयाज सादिक साहब क्योंकि उनसे मिलकर भी आए हैं लंदन में, तो अयाज सादिक साहब ने कोई मुआलिजीन के हवाले से या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन के हवाले से बात नहीं की। उन्होंने कहा अभी हमारी सियासी स्ट्रेटजी है कि हम 2 कदम आगे जाते हैं पीछे आते हैं, 4 कदम आगे जाते हैं पीछे आते हैं। वो तो उसको सियासी स्ट्रेटजी से मंसूब कर रहे हैं। देखिए, सियासी स्ट्रेटजी से कैसे मंसूब कर रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि उनकी जो वतन से यहाँ से जाना था वो उनके इलाज के लिए था, और हाई कोर्ट ने एक मैकेनिज्म तजवीज़ किया था कि अगर हुकूमत किसी वक्त महसूस करे कि वो इस सहूलत का गैर जरूरी फायदा उठा रहे हैं, तो पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए उनके मुआलजीन से उनके इलाज की और उनकी सेहत की सूरत हाल की तस्दीक कर सकती है। शहजाद, आज तक मेरे इल्म के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने एक दफा भी इस सहूलत को इन्वोक नहीं किया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत सिर्फ उनके वहाँ पे क़याम या इलाज को एक सियासत के तौर पे इस्तेमाल करती है। इट इज़ नथिंग मोर देन दैट। और मैं फिर ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि उनकी वापसी जो है उनके मुआलजीन की इजाज़त के साथ मशरूत है। जब भी उनके मुआलजीन उन्हें इजाज़त देंगे वो पहली फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान आ जाएंगे। लेकिन देखें, एक तरफ तो आपके अपने पार्टी के रहनुमा इलाज से बढ़कर भी अब बात करते रहे ना कि जब ये गारंटी मिल जाएगी कि पाकिस्तान की अदालतों में उनको इंसाफ मिलेगा। साद रफीक साहब तो ये भी कह चुके हैं कि बाहर बहुत सारे ऐसे दुनिया में रहनुमा हैं जो बाहर बैठ के तहरीक चलाते हैं, तो आप भी बाहर बैठ के तहरीक चलाएं। तो मामला सिर्फ इलाज का तो नहीं है, क्योंकि 2.5-2 साल से ज़्यादा हो गए, अभी तक उन्होंने सर्जरी नहीं करवाई, जो आपने कुछ अर्से पहले कहा था कि कोविड की वजह से नहीं हो रही। अब वो मामला भी नहीं है। शहजाद, देखिए ना, मैंने जैसे कहा कि अगर उनके इलाज के मामले में किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात है या शिकायत है, उसका एक तरीका मौजूद है कि वो वहाँ पर पाकिस्तानी हाई कमीशन को ये हदायत दें कि उनके मुआलजीन से राब्ता करें और देखें कि क्या वो गैर जरूरी तौर पे वहाँ मुकीम है या इलाज के लिए उनका वहाँ रहना जरूरी है। तो इस बात का सारा बंदोबस्त हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। लेकिन मैं ये फिर कहूँगा कि उनकी वापसी जो है उनके मुआलजीन की इजाजत से मशरूत है। अगर उनके मुआलजीन उन्हें
कल इजाजत देंगे, वो परसों फ्लाइट लेकर आ जाएंगे। वो बतौर सेक्रेटरी जनरल पार्टी आप ये कह रहे हैं कि कोई हतमी फैसला नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया कि मैं 20 जनवरी को या उसके आसपास आ जाऊंगा, ये फैसला अब तक नहीं हुआ है? जी, मैं ये हैसियत सेक्रेटरी जनरल कह सकता हूँ कि उनके मुआलजीन जिस रोज उन्हें इजाजत देंगे वो अगले रोज फ्लाइट लेकर पाकिस्तान आ जाएंगे। अच्छा, आपको पता है एहसन इकबाल साहब, बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं कि मुलाकातें हुई हैं नवाज शरीफ साहब की भी, निगोसिएशंस हो रही हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है उनकी वापसी की बातचीत, ये सब किसी डील के नतीजे में है। आज सलीम साफी साहब ने इस पर ट्वीट भी किया है, अभी हमने उनसे बात भी की, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक बाकायदा स्क्रिप्ट है जिस पर नवाज शरीफ साहब मुतमईन है कि वो पाकिस्तान आएंगे, जेल जाएंगे, फिर अपीलों के जरिए रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। तो क्या कोई ऐसी डील हो रही है, मुलाकातें हो रही है, कोई नेगोशिएशन है जिनके नतीजे में आना चाहते हैं नवाज शरीफ? देखिए, मेरा ख्याल है कि डील वगैरह तो कोई ऐसी नहीं है कि जो मेरे इल्म में हो और किसी और के इल्म में है, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज मेरे इल्म में जरूर है, बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आज हर पाकिस्तानी को नजर आ रहा है कि ये तजुर्बा जो किया गया था 2018 में न सिर्फ ये नाकाम हो गया है बल्कि बुरी तरह पिट गया है। पाकिस्तान एक गर्दाब में तेजी के साथ नीचे जा रहा है। आज अगर कोई पॉलिटिकल फोर्स है जो पाकिस्तान को दोबारा इस बहरान से निकाल सकती है, वो PMLN है। चूंकि PMLN के पास वो टीम है, हमें अपना वजीर खजाना लेने के लिए किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा। हमारे पास माशाल्लाह 4 का कम से कम पैनल है जो पार्टी के अंदर से वजीर खजाना बन सकते हैं। हमारे पास एक तजुर्बेकार टीम है, मुस्लिम लीग नून के पास तजुर्बा है, हमारे पास एक विजन है, हमारे पास रोड मैप है। लिहाजा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से अब इस वक्त सिर्फ PMLN वो वाहिद सियासी कुव्वत रह गई है कि जो इस मुल्क को इस बहरान से निकाल सकती है, और हम पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसे साहब पहले ही डिबेट चल रही है कि नून लीग का अगला प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा, मरियम नवाज होंगी, शहबाज शरीफ होंगे। अभी आपने और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि 4 ऐसे लोग हैं जो कि वजीर खजाना बन सकते हैं, तो फिर साग डार साहब के लिए भी कॉम्पिटिशन है। देखिए, मेरा ये कहने का मकसद नहीं है कि कंपटीशन है, मेरे पास कहने का ये मकसद है कि हमारे पास इतनी डेप्थ है तजुर्बे की, सलाहियत की, कि PMLN वाहिद पार्टी है जो इस वक्त मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। किसी को ना भी पसंद हो तो सबके लिए अब कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो PMLN की तरफ देखें, और पाकिस्तान के अवाम सबसे बढ़कर देख रहे हैं। अच्छा, लेकिन ऐसे साहब आप कह रहे हैं कि मेरे इल्म में नहीं है कोई डील हो रही है या नहीं हो रही, आप आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर रहे कि नवाज शरीफ कोई डील नहीं कर रहे, ना करेंगे? जी, नवाज शरीफ साहब कोई डील नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी तो सारी जिद्दोजहद इसी के ऊपर है कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाओ। और मैं यही समझता हूं कि आज सबको ये समझ लेना चाहिए कि अगर हम इस मुल्क को मजबूत करना चाहते हैं और बहरानों से निकालना चाहते हैं, उसका एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान को आइन पे चलाएं। आज कायदे आजम का दिन है, कायदे आजम का पाकिस्तान वोट से बना था, वोट से चल सकता है और वोट से मजबूत हो सकता है, और आइन और कानून की हुक्मरानी से ये मुस्तहकम होगा और कामयाब होगा। अच्छा, फिर क्या वजह है? आप कह रहे हैं कि कोई वो डील नहीं करेंगे, आपके इल्म में भी नहीं है, तो कल वजीर आजम ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है इस पर। अपनी पार्टी मीटिंग में उन्होंने कहा है कि ये बातें हो रही हैं कि उनको वापस लाया जा रहा है और उनको जो है तहरीक चलाई जा रही है उनके केसेस ख़त्म करने के लिए, रास्ता निकाला जा रहा है उनके केसेस खत्म करने के लिए। कैसे हो सकता है कि कोई कन्विक्टेड शख्स जो है वो 4थी मरतबा वजीर आजम बन जाए? देखिए, कल मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ और लुत्फ अंदोज भी हुआ हूँ कि नवाज शरीफ साहब इस हुकूमत के असाब पे किस तरह सवार हैं कि पूरी काबीना का इजलास इस बात पे नहीं होता कि महंगाई से अवाम कैसे मर रहे हैं, बेरोजगारी से नौजवान कैसे परेशान हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी के गिरदो पेश क्या खतरात हैं। पूरी काबीना का 1 पॉइंट एजेंडा और वो नवाज शरीफ है। तो जो हुकूमत इस कदर खौफजदा हो नवाज शरीफ से, वो क्या इस मुल्क को चला सकती है? मेरा ख्याल है टाइम आ गया है कि ये हैंड्स अप करें और ये अपने जाएं, चंदे बंदे इकट्ठा करें और इस मुल्क को मजीद तबाही से बचाएं। परेशानी सिर्फ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से नहीं है। जब ये बात होती है कि कोई नेगोशिएशंस है, शायद कोई डील करके आ रहे, तो फिर तो परेशानी बनेगी ना। कोई भी होगा उनकी जगह परेशान तो होगा। फिर देखिए, डील कोई नहीं है हमारी, तो जैसे मैंने कहा सारी जिद्दोजहद आइन की हुक्मरानी पे। आज कायदे आजम का दिन है और कायदे आजम ने ये मुल्क वोट की ताकत से हासिल किया था। हम सब का ये ईमान है कि ये मुल्क अगर मजबूत होगा, मुस्तहकम होगा, वोट की ताकत से होगा, आइन और कानून की हुक्मरानी से होगा। और इसी एक नुक्ते के ऊपर आज जरूरत है कि तमाम स्टेक होल्डर्स इत्तेफाक करें और इस मुल्क को इस गर्दाब से निकालें जिसमें हम फंस चुके हैं। लेकिन आपके ख्याल में कोई शॉर्टकट है, कोई फॉर्मूला है कि जो कुछ हुआ है, जो आप कहते हैं कि नून लीग के साथ ज्यादती हुई, नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, वो सब कुछ अंडू हो जाए, केसेस खत्म हो जाए, ताहयात नाअहली जो है वो सिर्फ टेम्परेरी नाअहली में रह जाए, ये सब कुछ अंडू हो सकता है आपके ख्याल में? क्या देखिए, हम सिर्फ एक बात चाहते हैं कि
कि पाकिस्तान के रियासती इदारे, हमारे कौमी इदारे हैं, वो गैर जानिबदार हो जाएं और रूल ऑफ लॉ को यहाँ पर प्रिवेल होने दिया जाए। अगर हम बेगुनाह हैं तो हम अपनी बेगुनाही को साबित करने का एतमाद रखते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमारे खिलाफ पनामा का केस बनाया जाए और एक नाम नेहाद इकामा निकाल कर उसके ऊपर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के वजीर आजम को, और उसको राइट ऑफ अपील भी ना दिया जाए। तो ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ का कत्ल है। हम इंसाफ चाहते हैं और हमें यकीन है कि अगर इंसाफ मिलेगा तो नवाज शरीफ साहब भी बेगुनाह होंगे, और ये सब झूठ जो इमरान खान ने एहतसाब के नाम पे रखाया है, हाँ। इसका पोल भी अवाम के सामने आ जाएगा। अच्छा, हुकूमत तो वैसे ये भी कह रही है कि जो यूके में उनकी अपील है, क्योंकि उनका जो स्टे है वो 6 महीने से ज्यादा हो चुका है, पहले भी एक्सटेंशन मिल चुकी है, अब वो रिजेक्शन भी हो चुकी है, वो अपील में गए हैं, तो वो यूके उनकी जो अपील है रिजेक्ट करेगा, उनको पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा, तो उसको आप एक सियासी तौर पर इस्तेमाल करेंगे। देखें नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, मजबूरी आना निकाले जा रहे हैं उनको, क्या ऐसा है मामला? क्या मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसी मजबूरी है, क्योंकि उनकी अपील है, इसी के बाद मेरे ख्याल के मुताबिक उनके पास एक और अपील का हक भी होगा, तो लिहाजा कोई ऐसी नहीं है कि उन्हें सिर्फ उस अपील के या अपने वीजा की वजह से वतन वापस आने का फैसला करना है। उनके वतन वापस आने का फैसला उनकी सेहत और उनके मुआलजीन की इजाजत से मशरूत है। सही। एहसन इकबाल साहब, एक और मामला है, मिनी बजट हुकूमत लाना चाहती है। अब ये हुकूमत के लिए भी चैलेंज है और ऑपोजिशन के लिए भी, क्योंकि आपने लेसर इवल को चुनना है कि जिससे अवाम का कम नुकसान हो। एक तरफ तो 350 अरब रुपए के टैक्सेस बढ़ाने की बात है, लेकिन अगर ये मिनी बजट पास नहीं होता इन टैक्सेस के साथ तो फिर IMF डील जो है खत्म हो जाएगी। IMF डील खत्म होती है, इंस्टेबिलिटी होगी, मजीद महंगा हो सकता है डॉलर, जिससे ज्यादा बुरे असरात होंगे अवाम पे। तो ऑपोजिशन क्या करेगी इसमें? हम डेविल एंड द डीप सी के दरमियान है। अगर ये मिनी बजट पास हो जाता है तब भी क़यामत है, और ये नहीं पास होता जैसे आप कह रहे हैं तब भी क़यामत है। तो हमने पाकिस्तान के अवाम का मफाद देखना है, क्योंकि अगर 350 अरब के टैक्सेस मजीद लग जाते हैं तो पाकिस्तान के अवाम का मुआशी कत्ल हो जाएगा। और हम समझते हैं कि ये हुकूमत जो मिनी बजट ला रही है दरअसल अपनी नाअहली की वजह से ला रही है, ये वो पूरे नहीं कर सकते। ऐसे साहब, जो होना था वो तो अब हो चुका है। अब सूरत हाल ये है कि IMF के पास अगर नहीं जाते तो सूरत हाल इससे ज्यादा वर्स्ट हो सकती है, जो कि 350 अरब से ज्यादा अदा करना पड़ सकता है कौम को। अगर डॉलर जो है वो 180 से 200 या 210 चला जाता है इंस्टेबिलिटी की वजह से, तो फिर ऑपोजिशन क्या करेगी ऐसे में? एहसन साहब, राब्ता हमारा उनसे मुनक़ता हो गया। हम जानना चाह रहे थे कि क्या फैसला करेगी मिनी बजट के हवाले से ऑपोजिशन। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नवाज शरीफ की वापसी क्या मुमकिन है, कब आएंगे और क्या कोई डील हो रही है, इस सब पर अब हम बात करेंगे। बैरिस्टर शहजाद अकबर, वज़ीर आज़म के मुशीर, उस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल पार्टी की मीटिंग में वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ के केसेस और केसेस के ख़त्म होने के हवाले से बात की है। क्यों वज़ीर आज़म को लगता है कि नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करवाने की कोशिशें की जा रही हैं, और कौन कर रहा है ये कोशिशें? शुक्रिया शहजाद। देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की थी उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। वो कॉन्टेक्स्ट उन्होंने हमारी जो माशरती अक़दार हैं उनको लेके किया कि एक शख्स जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नाअहल करार दे दिया जाता है और इस बेस पे करार दिया जाता है कि वो सादिक और अमीन नहीं है, और उसके बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से सज़ा भी हो जाती है, और एक सज़ा याफ्ता शख्स को दोबारा से अहल करने के लिए ये बाज़ गोश्त है कि बार काउंसिल जो है वो कोई पटिशन ला रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये उसके ऊपर उनका कमेंट था कि ये क्या हमारे माशरे में इतनी अखलाकी गिरावट हो चुकी है कि हम फिर ये कहेंगे कि फिर सारी जेलों के दरवाजे खोल दें। और ये भी उन्होंने अल्फाज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अदा किए थे कि इसका तो मतलब है कि आप अडियाला जेल के फिर सारे दरवाजे खोल दें, हर बंदे को आप खुला छोड़ दें। नहीं, तो ये मुझे बताइएगा कि वज़ीर आज़म के जो बयान हमने देखे हैं, पढ़े हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म को ये तासुर है कि कोई नेगोशिएशंस हो रही है, कोई डील हो रही है और उनके केसेस ख़त्म करवा लिए जाएंगे, ताहयात नाअहली ख़त्म करवा ली जाएगी, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनवाया जाएगा उनको। तो क्यों उनको ये फीलिंग है ऐसी कि कोई नेगोशिएशंस, कोई डील के नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए, मैं इसमें थोड़ी सी तस्हीह करना चाहूँगा। देखिए, हनूज़ दिल्ली दो रास्त, अभी सबसे पहली बात यह है कि अगर ताहयात नाअहली ख़त्म भी हो जाती है, लेट्स सपोज, तो उसके बाद जो नवाज शरीफ की नाअहली है वो 2 आतिशा है। उनकी एक नाअहली हुई है सुप्रीम कोर्ट से पनामा केस में, जो भी थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम में एहसन इकबाल साहब फरमा रहे थे कि जी एक अकामे के ऊपर उनको कर दिया गया, अकामे के ऊपर नहीं किया।
झूठ बोलने के ऊपर किया। आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जो झूठ बोलेगा और साबित हो जाएगा तो वो उस पे राय में हुआ, और वो लाइफ टाइम है। अच्छा, उसमें जजमेंट में साफ लिखा हुआ है कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर कोई इसमें लिमिट नहीं रखी गई, कुछ ओकेजन्स के ऊपर 5 साल की लिमिट है, इस मामले पे लिमिट नहीं है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये लिमिटलेस है। 62(1)(f) जी, दूसरी जो उनकी नाअहली है वो है एहतसाब अदालत से हुई सजा में, जो कि 2 केसों में इनको सजा हुई है। वो नाअहली एहतसाब के कानून के मुताबिक जो अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है वो 10 साल की है, 2018 में हुई है, 2028 में जाके ख़त्म होगी। तो नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाना, तो मैं समझता हूँ कि मुझे उसकी कोई लीगल वो समझ नहीं आती। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कोई इसकी लीगल अगर रीजनिंग समझ नहीं आती तो वज़ीर आज़म को क्यों लगता है कि चौथी मरतबा उनको वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है या बनाए जाने की कोशिश की जा रही है? क्या वज़ीर आज़म को लगता है कि कहीं पे कोई डील स्ट्राइक कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, कोई नेगोशिएशन चल रही है उनकी, ये महसूस हो रहा है क्या वज़ीर आज़म को? देखिए, उसमें मैं जाऊंगा इस वक्त, सबसे पहले चाहूँगा कि जो आपके प्रोग्राम के शुरू में सलीम साफ़ी साहब ने, मैं समझता हूँ उन्होंने पूरी एक चार्जशीट कर दी है मुस्लिम लीग नून के ऊपर, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने पिछले 2-3 साल में या अपनी कन्विक्शन के बाद जो उनके लीडरान की कन्विक्शंस के बाद जो बयानिया घड़ा, वो बयानिया बड़ा एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट किस्म का था। लेकिन हमने देख रहे हैं कि पिछले कुछ 1-2 माह से वो बयानिया जो है वो बिल्कुल यकसर तब्दील कर दिया गया है, और उस बयानिए में अब एक अपीजमेंट का पहलू सामने आ रहा है। तो जो वज़ीर आज़म साहब का इशारा था वो इनकी तरफ से दरख्वास्त बाजी के ऊपर था कि ऐसा माहौल पैदा करने की प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि देखें जी, अभी तो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेगी, वहाँ से तो नाअहली ख़त्म हो जाएगी, उधर से नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। अब इनके लीडरों के बयानों में तजाद है। साद रफ़ी कहते हैं वो अभी नहीं आएंगे, यार सादिक कहते हैं कि जी बस वो अभी आया ही चाहते हैं। अभी एहसन इकबाल साहब ने फरमा दिया कि जब उनके मुआलिज कहेंगे तो आएंगे, जबकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पिछले 2 साल से उन्होंने कोई इलाज भी करवाया है। तो एक अजीब किस्म का प्रोपेगेंडा जरूर गढ़ा जा रहा है। लेकिन शहजाद साहब, ये जरा फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो पिटीशन करने जा रहा है कि 62(1)(f) में जो नाअहली वो तायात ना हो, उसमें और नवाज शरीफ की वापसी की खबरों में कोई आपके ख्याल में लिंक है क्या? उनके कहने पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जा रहा है, ये कह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो उनके कहने पे जा रहा है, लेकिन जो बार के सदर हैं वो रिसेंटली नवाज शरीफ साहब से मिले भी हैं, उनकी मुलाकात भी हुई है, शायद उसमें कोई बात हुई हो और वो उस पर बेहतर रोशनी डाल सकें। लेकिन ताउम्र नाअहली तो इस वक्त जो सबसे बड़ा इसका बेनिफिशरी होगा वो तो नवाज शरीफ होंगे, लेकिन वो भी बेनिफिशरी 2028 के बाद ही जाके बनेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार का इस मुद्दे को इस तरह से उठाना, मैं ये समझता हूँ, और मैं खुद इस लीगल फ्रेटर्निटी का हिस्सा हूँ, मैं समझता हूँ ये एक पॉलिटिकल फैसला है, और बार को जो कि एक प्रोफेशनल बॉडी है वो इस किस्म के पॉलिटिकल फैसलों में नहीं जाना चाहिए। और ये एक बड़ी ज़रूरी होती है कि जो हमारी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनको पॉलिटिसाइज चीज़ों से दूर रखा जाए। लेकिन शहजाद साहब, आपने जैसे खुद कहा कि केसेस तो मल्टीपल हैं, तो इतना आसान नहीं है कि उनके ऊपर से पाबंदी फौरी तौर पर ख़त्म हो जाए। तो बेनिफिशरी नवाज शरीफ तो नहीं है, सिर्फ आपके कुलीग, आपके साथी जहांगीर खान तरीन भी जो है 62(1)(f) के तहत ही नाअहल हुए थे, उनके ऊपर भी ताहयात पाबंदी है, वो भी तो होंगे ना बेनिफिशरी भी इसके? जी बिल्कुल, शायद उनका केस भी इसी राय में आता है जी, ताउम्र नाअहली वाली है, लेकिन शायद उनकी एक रिव्यू पिटीशन अभी शायद बाकी है या हो गई है। बहरकैफ, हम तो उस असूल की बात करते हैं कि अगर एक मुल्ज़म है और कानून और आइन के मुताबिक उसकी नाअहली ताउम्र है, तो एक ऐसा माहौल बना के जिसमें दबाव का माहौल हो, और एक जो पटिशनर पे डिपेंड करता है ना। देखिए, अगर ये आइनी तौर पे पटिशनर ये समझता है, चाहे वो नवाज शरीफ है या जहांगीर तरीन साहब हैं, ये इनका इंडिविजुअल राइट है। अगर वो ये समझते हैं कि ये आइन की जो इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट ने गलत की है, तो इन अशखास को वहाँ जाना चाहिए। बार काउंसिल का जाना, मैं जो समझता हूँ, वो थोड़ा सा मुनासिब नहीं है। उनको भी अपने इस फैसले को, अभी वो गए नहीं है, रिव्यू कर लें, देख लें। तो सिर्फ बार का मामला है आपके ख्याल में, या और भी कुछ इश्यूज हैं? क्या जो मुक्तदर हल्के हैं उनके ऊपर भी वजीर आजम को शक व शुबा है कि वो भी अब जो है सपोर्ट कर रहे हैं या नेगोशिएट कर रहे हैं? क्योंकि आपने सुना होगा फजल रहमान साहब ने जो केपी में बाई इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन हुए, उसके बाद उन्होंने कहा है कि देखें थोड़ा सा हाथ हटाया है ताकतवर कुव्वतों ने, और खैबर पख्तूनख्वा में बुरी शिकस्त हुई है पीटीआई को। क्या उस एंड से भी कोई खतरा है? वजीर आजम को कोई तशवीश है? शहजाद, मेरे ख्याल आपने उनका पूरा बयान नहीं दोहराया, उनका वो बयान का हिस्सा दोहराया। उन्होंने कहा है कि हमें मौका दें, हम बेहतर काम कर सकते हैं, और यही बात शहबाज मौका मिल गया है क्या उनको?
नहीं, देखिए, बल्दियाती इंतखाब में अगर उनको मौका मिल गया तो काम करके दिखाएं। जिन तहसीलों में वो इलेक्ट हुए हैं ज़रूर उनको परफॉर्म करें, अवाम ने जहां उनको वोट दी है। लेकिन बात ये है कि मुझे सिर्फ एक चीज़ का जवाब दे दें कि इनका नज़रिया क्या है, इनका बयानिया क्या है। जब ये इक़्तिदार से बाहर हैं तो उस वक्त तो इनके जो बयानिया है कि सब कुछ जला दो, गिरा दो, ख़त्म कर दो। अब जब वो अपनी एक नई दरख्वास्तबाजी, एक माहौल बना के करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़े अहल हैं। तो भाई, आप अगर इतने अहल हैं तो आप इलेक्शन का इंतजार करें। एक तरफ फरमाते हैं हम गैर आईनी तरीके में किसी में शामिल नहीं होंगे, और आप कहते हैं जी कि हुकूमत भी चली जाए, तो फिर वो कौन सा तरीका आप अपनाना चाहते हैं? लेकिन शहजाद साहब, कंफ्यूजन तो आपकी सफ़ों में भी है ना। मिसाल के तौर पे एक आप बात करें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जारी है, जो आपको बजाय लगता है एक सियासी फैसला है, लेकिन आज शहबाज गिल साहब ने तो ये कह दिया है कि यूके में जो उनकी अपील है ओवर स्टे के हवाले से जो उन्होंने की हुई है वो रिजेक्ट होने वाली है। यूके अथॉरिटी उनको पाकिस्तान वापस भेज देगी, तो वो उसको एक पॉलिटिकली प्ले करना चाहते हैं कि देखें मैं तो खुद वतन वापस आ रहा हूं। तो वो भी डील का इशारा नहीं दे रहे, वो कह रहे यूके भेज रहा है उनको वापस, उनकी अपील मुस्तरद करके। नहीं, गिल साहब ने तो मेरा ख्याल है उनकी जो लीगल पोजीशन है उसके ऊपर जो कमेंट किया है, और ये तो हकीकी बात है कि जो उनकी वहाँ पे एक्सटेंशन की स्टे था, दरख्वास्त थी, वो होम सेक्रेटरी ने रिजेक्ट कर दी है। ये अपील में है, और मुझे अभी इतला आई थी शायद जनवरी में कहीं उनकी डेट भी फिक्स होने जा रही है, तो वो ट्रिब्यूनल फैसला करेगा। और वो फैसला ट्रिब्यूनल का बड़ा सिंपल सा ही हो सकता है, बिकॉज इन्होंने इलाज के गर्ज से वहाँ ठहरे हुए हैं और एक्सटेंशन भी उसी घर से मांग रहे हैं, लेकिन 2 साल से इलाज कोई नहीं करवाया। इसी बेस के ऊपर होम सेक्रेटरी ने इनका वीज़ा रिजेक्ट किया। तो अब उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने आज तक कोई इलाज कराया या इनको कोई मर्ज भी है। इनको सिर्फ इक़्तिदार का मर्ज है, उसमें आने के लिए बड़े बेताब हैं। हमारा ये कहना है, वैसे तो लीगली अगर ये उनका रिजेक्ट भी हो जाता है तो एक अपील शायद इनकी और बाकी होगी, लेकिन जब भी आएंगे तो इनको बड़े इज़्ज़त एहतराम के साथ जो इनकी इस वक्त लीगल पोजीशन है वो कोट लखपत में रिहाइश की है, उधर ले जाया जाएगा। जो इनको रिलीफ मिलनी है वो सिर्फ अदालतों से मिल सकती है, और वो मेरिट पे डिपेंड करेगी इनकी केसेस। एहसन इकबाल क्या भी यही कह रहे थे, भी आपने सुना शो खुद भी, वो कह रहे हैं कि हम यही चाहते हैं कि बिल्कुल मेरिट पे फैसला हो, हमें अपना मुकदमा पेश करने की इजाजत हो, कोई इंटरवेंशन ना हो उसमें। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कोई इंटरवेंशन ना हो। और मेरी एहसन इकबाल साहब से दरखास्त है कि ये रोज़ बरोज़ एफिडेविट बनाना, जाली ऑडियोज़ बनाना, इन चीज़ों से अदालतों के ऊपर मगलूब होने की कोशिश ख़त्म कर दें, और जो फैसला होना है फाइल के ऊपर, एविडेंस जो वहाँ मौजूद है उसके ऊपर करें। एक्सट्रेनियस फैक्टर्स जो हैं वो अदालत के ऊपर ना डालें। सही, क्योंकि आप वज़ीर आज़म के मुशीर, इसलिए मैं यह सवाल आपसे कर रहा हूँ कि मिनी बजट अब आपकी हुकूमत लाने जा रही है, आप काबीना मीटिंग का हिस्सा भी रहते हैं, कॉन्फिडेंट है वज़ीर आज़म और आपकी हुकूमत के नंबर पूरे कर लेंगे, मिनी बजट पास हो जाएगा? क्योंकि अगर नहीं हुआ तो बड़ी मुश्किल आ सकती है, और IMF से जो हमारा मुआहदा है शायद वो अधूरा रह जाए। देखिए, मिनी बजट के ऊपर सबसे पहली बात तो भी एहसन इकबाल साहब भी कुछ फरमा रहे थे। हकीकत ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी पूरी कोशिश की है कि IMF की जो कड़ी शर्तें होती हैं उसका जितना कम बोझ अवाम के ऊपर डाला जा सके वही डाला जाए। इसीलिए पहले बजट में भी और अभी भी मिनी बजट के लिए जो, या आप उसको कहें जो फाइनेंस बिल आना है, उसके लिए भी कोई चीज़ अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। जब वो आएगी सबके सामने, उसमें भी निगोसिएशंस अभी हो रही हैं, और हमारी कोशिश है कि कोई भी अवाम के अंदर किसी तरीके से जहाँ पर डायरेक्ट उनके ऊपर इम्पैक्ट हो वो कम से कम हो। जब ये दस्तावेज तैयार हो जाएगा निगोसिएशंस के बाद, तो जाहिरी बात है हुकूमत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल बजट होता है, और उसको इंशाअल्लाह पास करवाएंगे। जैसे पहले बजट भी पास करवाया था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ली है, और सेनेट के इंतखाबात भी करवाए हैं, तो ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। जो इस वक्त माहौल बनाया जा रहा है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, EVM में आपने ज्वाइंट सेशन में EVM का बिल भी मंजूर करवा लिया, तो उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से इत्तेहादी आपको सपोर्ट कर देंगे जैसे उन्होंने EVM पे किया जब आपने ज्वाइंट सेशन एक दफ़ा डिले किया फिर? जी बिल्कुल, देखिए जो सेशन का डिले होता है, बहुत सारे हमारे मेंबरान ट्रैवल कर रहे थे, बाहर थे, तो आने में, नंबर पूरा करने में टाइम लगता है। इसी तरह से होगा, और आपने देखा है भारी अक्सरियत, जाहिर सी बात है कन्विंस करना पड़ता है, कॉल्स करनी पड़ती है उनको, उनसे कहना पड़ता है कि आप आए वोट करें, हुकूमत का बिल है ये। नहीं, दूसरी चीज़ ये है कि उसके ऊपर फिर बहस भी होती है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास होता है जिसमें हमारे इत्तेहादी शामिल होते हैं, उनको भी एतमाद में लेना है। वो एक प्रोसेस है कंसल्टेशन का, वो ज़रूर होगा, और जैसे ही वो सारे लोग मुतमिन हो जाएंगे तो उसके बाद बिल इंशाल्लाह पास भी करवा लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे बैरिस्टर शहजाद अकबर। आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।